हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं इसके बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ हो, अर्थात जो सेंटेंस होगा वो किससे शुरू होगा, या तो हाउ लगा होगा या फिर व्हाट लगा होगा। अगर इससे शुरू हो तो हम करते क्या है, व्हाट या हाउ को हटा देते हैं। फिर सेंटेंस को हम करते क्या है, शुरू करते हैं सब्जेक्ट से, अर्थात किसी कर्ता से शुरू करते हैं और एडजेक्टिव के पूर्व हम करेंगे क्या, वेरी लिखते हैं। हमने क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना है, हाउ और व्हाट इसको हटाना है, सब्जेक्ट सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करना है। जहां पर हमारा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव से पूर्व हमें क्या करना है, वेरी लिखना है। बहुत ही सिंपल है। आइए देखिए एग्जांपल। हाउ फियरफुल द स्नेक इज, सांप कितना भयानक है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है। जब इसको हम चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, तो एक्सक्लेमेशन का जो चिन्ह होता है वह हट जाता है, फुल स्टॉप हो जाएगा। दूसरी बात, आपको क्या करना है, सबसे पहले हाउ को हटाना है, अर्थात इस हाउ को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, वाक्य को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्नेक है। अर्थात हम अब शुरू करेंगे स्नैक से, तो क्या लिखेंगे, दी स्नैक, दी स्नैक। अब हम क्या करेंगे, स्नैक लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसको भी लिखेंगे, द स्नैक इज। हाउ को हटाना है, हाउ हट गया। हाउ को हटाने के बाद ये जो हमारा फियरफुल, ये हमारा एडजेक्टिव है। हमें क्या करना, इससे पहले क्या लिखना है, वेरी लिखना है। तो फियरफुल पहले हम क्या लिख देंगे, वेरी लिख देंगे, द स्नैक इज वेरी। अब हम लिखेंगे यहां पर फियरफुल, फुल स्टॉप लगा देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। ताज कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितनी सुंदर इमारत है। यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम कैसे करेंगे इसको चेंज, फिर वही काम। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द ताज। तो बनाते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे, दी ताज इज। अब हमें क्या करना है, वर्ड को हटाना है। वर्ड को क्या करेंगे, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा एक ब्यूटीफुल शब्द आया हुआ है, ब्यूटीफुल, यह एक एडजेक्टिव है, तो इसके पहले हमें क्या लिखना है, वेरी लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। लास्ट में क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अर्थात अगर इस तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, करने का प्रयास करिएगा। अगर दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शामिल कर लेंगे। आइए हम सेकेंड रूल की बात करते हैं। जो रूल नंबर सेकेंड वो क्या कह रहा है, थोड़ा इस पर हम फोकस डालते हैं। ये कह रहा, ओ ओह इफ वुड आदि से शुरू हो तो, यदि कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे शुरू हो, ओ ओह इफ वुड, यहाँ क्या होता है, इससे कोई इच्छा व्यक्त होती है। तो हम बनाते समय करते हैं क्या है, असर्टिव सेंटेंस जैसे बनाते हैं हम क्या लिखते हैं, ऐसे सेंटेंसों में वीज का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, देखिए कैसे बनाया जा रहा है। आइए अब हम क्या लिखेंगे, ओ दैट आई वेयर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता, मेरे भी पंख होते, मैं भी उड़ता, मेरी भी इच्छा है।
अर्थात यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इच्छा व्यक्त हो रही है। अब हम क्या करेंगे, जो ओ शब्द है इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हम शुरू कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हम लिखेंगे शुरू में आई विश। क्या लिखेंगे, आई विश। ये भी कर्ता से शुरू हो रहा है, आई विश। अब हम लिखेंगे दैट, आई विश दैट। फिर इसको हम जस का तस लिख देते हैं, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। आई विश दैट आई वेयर ए बर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि आई के साथ वेयर क्यों लगा हुआ है। यह एक इच्छा सूचक शब्द है और जहां इच्छा व्यक्त की जाती है वहां पर आई के साथ वाज न लगा करके वेयर का ही प्रयोग किया जाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल ठीक इसी तरह बनाइए। यहां में हम क्या करेंगे, वुड दैट दे वेयर सेफ। काश वो लोग सुरक्षित होते। इसका मतलब ये हुआ। फिर वही हम क्या करेंगे, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आई विश, आई विश। फिर हम लिखेंगे दैट, आई विश दैट। अब यहां हम जस्ट का तस लिख देंगे, दे वेयर सेफ। यहां भी फुल स्टॉप लग गया। एक एग्जांपल और देखिए, ओ दैट आई वेयर यंग अगेन। यहां भी इच्छा हो रही है, काश मैं फिर से नौजवान हो जाता। यहां पर क्या हो रही है, आपकी इच्छा होती है कि मेरा बचपन आ जाए, मैं बचपन में चला जाऊं। तरह तरह की इच्छाएं लोगों को होती है। यहां भी क्या हो रही है, इच्छा व्यक्त हो रही है। तो हम किसको कैसे करते क्या है, फिर वही काम करेंगे, आई विश। कैसे बना लेंगे, आई विश। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आई विश के बाद हम लगाएंगे दैट, आई विश दैट आई वेयर यंग अगेन। और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। आपने एक नियम देखा, दो नियम देखा, इस तरह से बन रहा है। इसके आगे के नियम के बारे में हम बात करते हैं। आइए अब हम तीसरे नियम को देखते हैं कि रूल नंबर 3 क्या कहता है। इसके हिसाब से हम कैसे चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में। आगे थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलास दिया हो तो उसको हम करते क्या है, इसके बदले हम लिख देते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो। कहीं कहीं आपको इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रीफ भी लिखा मिल सकता है। यदि हुर्रा दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, इसके बदले इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय लिखते हैं। यदि ब्रेवो दिया हो तो लिखते हैं इसके बदले इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेज। अर्थात इनके बदले हम इन शब्दों का, इन वर्डों का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि कैसे बनाते हैं। एलास ही इज़ नो मोर। यहाँ क्या हो रहा है, एलास का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, दुख प्रकट करना। एलास ही इज़ नो मोर, यहाँ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। ही इज़ नो मोर का अर्थ क्या हुआ कि अब वह नहीं रहे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, दुख व्यक्त हो रहा है। तो हम करेंगे क्या, एलास को हटा देते हैं और एलास के बदले हम लिखते क्या है, इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो। आगे लिखते हैं, देखिए कैसे बन रहा है। करेंगे क्या हम, इट इज़ ए मैटर ऑफ सारो या ग्रीफ लिख सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ सारो। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखते हैं दैट इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट। अब क्या करना है, दैट के बाद ही इज नो मोर, हमें जस का तस लिख देना है। क्या लिख देंगे, ही इज नो मोर। नो मोर का मतलब हुआ अब वह नहीं रहे। विजिबल है क्या,
चलो चलो ठीक। आइए, ब्रेवो यू स्पोक सो वेल। ब्रेवो का मतलब क्या होता है समझिए। ब्रेवो शाबाश, जैसे हम कहते हैं शाबाश तुमने बहुत अच्छा बोला। यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको चेंज करना है असर्टिव में। हम करेंगे क्या, ब्रेवो के बदले हम क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। फिर लिखेंगे हम दैट, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट। फिर यहां पर क्या करेंगे हम, यू स्पोक सो वेल, इसको जस का तस लिख देते हैं, यू स्पोक सो वेल। आइए हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं, हुर्रा वाला एग्जांपल देखते हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब आप खुशी व्यक्त करते हैं तो कहते हैं ना हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हुर्रा आया हुआ है, जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं तो इसके लिए लिखते हैं इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। आप बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। इट इज ए मैटर ऑफ जॉय। फिर दैट लिख करके जो कहते हो लिख देते हैं, वी हैव वॉन दी मैच। आइए आगे देखते हैं। अब हमने बताया आपको तीन रूल्स, तीनों रूल्स को मिला करके आप 1 2 3 4 कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ रखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करिए, इन 4 एग्जाम्पल्स को करने का प्रयास करिए। अगर आपको असुविधा हो रही होगी वीडियो को पुनः स्टार्ट करिए, फिर देखिए इसका सोल्यूशन। लेकिन पहले आप एक बार इसे करने का प्रयास जरूर करें। आइए देखते हैं, व्हाट डेंजरस थिंग ए लिटिल नॉलेज इज। यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है, व्हाट डेंजरस थिंग, कितना खतरनाक होता है, कितनी खतरनाक वस्तु होती है। ए लिटिल नॉलेज अर्थात थोड़ा सा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट, अर्थात ए लिटिल नॉलेज। आप सुने होंगे कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस, ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। जरा सा ज्ञान हुआ उपदेश की बातें करने लगे। लोग कहते हैं कहावत में, थोड़ा सा किसी भी टॉपिक के बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो वह खतरनाक होता है। और हमें करना क्या है, इसके जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है असर्टिव में। अब हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो में आपने देखा, पिछले भी पार्ट्स में हमने देखा इसके बारे में, जो 2 रूल्स हैं वो क्या है कि व्हाट ए लगा हो या फिर हाउ लगा हो, तो इसके लिए हम करते क्या है, वेरी कर देते हैं। तो बनाते समय हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आप सोचिए इसमें क्या है, ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज। अब हम जब बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ से शुरू होगा। आइए क्या कर देंगे, ए लिटिल नॉलेज अब हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, आप लिखेंगे वेरी और वर्ड को हटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे, ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, वेरी डेंजरस। थिंग। आइए, हाउ फाइन द वेदर इज, मौसम कितना अच्छा है। जब हम बनाएंगे तो करेंगे क्या, फिर वही बात, यहाँ हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, दी वेदर, तो लिखेंगे क्या हम, दी वेदर इज। अब हम क्या करते हैं, हाउ के बदले क्या लिखते हैं, वेरी लिखते हैं, तो लिख देंगे वेरी, द वेदर इज वेरी फाइन, मौसम बहुत सुहाना है। आइए, ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन,
अब हमें क्या करना है, फिर ब्रेवो आ गया। यहाँ देखिए जैसे आपने बनाया था, हमें यहाँ क्या करना है, जब ब्रेवो आ गया तो इसके बदले में क्या लिखना है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। इस तरह से बना लेंगे, आप इसे जरूर बना लीजिएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आपको असुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं। अगर आपको असुविधा हो रही होगी बनाने में तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो। आगे कैसे हम लिखते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। ब्रेवो लगा हुआ है तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे, दैट इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। तुमने फर्स्ट स्थान सुरक्षित कर लिया है। तो क्या होगा, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ओ दैट आई वेयर ए चाइल्ड अगेन। यहाँ क्या हो रहा है, इच्छा व्यक्त हो रही है, काश मैं फिर से बच्चा हो जाता है। एक बच्चा, हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कुछ न कुछ। यहाँ जो है क्या व्यक्त किया जा रहा है, इच्छा क्या होने की, एक बच्चा होने की। तो जब इच्छा व्यक्त होती है तो हमने बताया था वहां पर हम विश का प्रयोग करते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई विश दैट। आई विश दैट और बाकी का हम जस का तस लिख देते हैं। आई वेयर ए चाइल्ड अगेन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, बहुत ही आराम से बना सकते हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे जो हमने लास्ट के 4 एग्जाम्पल्स दिए थे वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कहीं कठिनाई हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पूरी एक्सरसाइज करिए, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए जहाँ डिफिकल्टी हो रही हो। नेक्स्ट वीडियो में उसे हम शामिल करेंगे। थैंक यू।